नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर हम कानपुर से बोल रहे हैं। हम्म। सर हमें आपसे थोड़ी जानकारी लेनी थी। हम्म। सर हम 2011 के टेट पास हैं। हम्म। तो ये और हमारी एज भी हो गई है काफ़ी, हम्म। 47 करीब होगा। हम आपकी वीडियो तो सुनते हैं, हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये आपकी वीडियो में ये पता चलता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन एज की प्रॉब्लम फंस सकती है क्या? अभी एक भर्ती हो रही है यूपी में। हम्म, उसका एग्जाम जो है आज भी था। हम्म, आपने देखा होगा अखबार वगैरह में या फेसबुक वगैरह पर 60,000 पुलिस की भर्ती है जानकारी। जी। हाँ हाँ है सर। तो उसमें जो है उम्र में छूट दिया गया है, जानती हैं। हाँ 3 साल की। हम्म। तो हम्म, जो लोग ओवर एज हो गए थे हम्म, तो वो भी इस भर्ती के आने से पहले ऐसे ही सोचते रहे होंगे जैसे आप सोच रही हैं कि हम हम्म, तो ओवर एज हो गए हैं, अब हमें मौका नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अब हम तो ओवर एज हो गए हैं। जी। लेकिन जब तक भर्ती नहीं आई थी तो क्या कोई जानता था कि उम्र में छूट मिलेगा? कोई नहीं हम्म, जानता था। हम्म, तो कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट तय करती है, नई पॉलिसी बनाती है या नया कुछ प्लान करती है, तो जब वो सामने आता है तभी पता चलता है। तो हम्म, या तो वेट कीजिए, हम्म, सामने आएगा तब हम्म, देखिएगा, या जी। तो फिर आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम्म, और तरह तरह के छूट आते रहते हैं और आएंगे भी, और हम लगातार बताते ही रहते हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जो लोग जो है नहीं जानते रहे होंगे कि पुलिस भर्ती में छूट मिलेगी, वो पहले से तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अब अचानक हम्म, से जब आया और अचानक से परीक्षा होने लगा तो क्या वो सफल हो जाएंगे? नहीं हो हम्म, पाएंगे। लेकिन ठीक। जो लोग हाँ। तैयारी जारी रखे होंगे, चलो हम्म, भाई पुलिस भर्ती में ओवर एज होगा, अपनी तैयारी जारी रखते हैं, हम ये वाला परीक्षा दे देंगे, वो वाला परीक्षा दे देंगे, जो भी सोच करके तैयारी हम्म, को जारी रखे होंगे। और ये भर्ती आई, इसमें भी उनको उम्र में छूट मिल गया तो आवेदन किए, और अब वो पहले से तैयारी में लगे हुए थे, हम्म, उनका पेपर अच्छा होगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। हम्म। तो हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर चलना चाहिए और चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। नहीं, जैसे सर मेरी एज तो कुछ ज्यादा ही होगी, नहीं 47 48 के करीब है। ज़्यादा आपको लग रहा है ना? हम्म, नहीं तो जाने कितने उदाहरण हैं हम्म, कि जो है अभी जैसे 69,000 भर्ती हुई है, उसमें जो है 58 साल के भी शिक्षा मित्र अन्य लोगों को जो है ज्वाइन कराया गया। 58 साल, आप तो अभी हम्म, 47 की हैं, हम्म, आपसे भी 11 साल ज़्यादा। जी जी। और बहुत सारी भर्तियां आई हैं जिसमें 10-10 साल उम्र में छूट दिया गया है। महिलाओं को तो अक्सर रहता है 10-10 साल तक का छूट। सर एक बात और, हमारे हस्बैंड एक्सपायर अभी हो गए, तो क्या उसमें भी कोई छूट मिलती है क्या? उसका भी कुछ वो होता है क्या? तो उसमें आरक्षण का भी प्राविधान है। और नहीं तो इसमें क्या आरक्षण, इस टाइप का आरक्षण मिलता है महिलाओं को? बता रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में थे किसी? नहीं नहीं नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अच्छा, जब कोई विज्ञापन आता है, भर्ती आती है, हम्म, तो उसमें जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। जी। ठीक है। तो हम्म, एक तो हो गया जातिगत आरक्षण, जो SC ST OBC EWS दिया जाता है। जी। ठीक। फिर हम्म, आपने देखा होगा दिव्यांग लोगों को दिया जाता है। जी। कुछ आरक्षण होता है महिलाओं के लिए, विशेष तौर पे लेकर आती है गवर्नमेंट। हम्म, जैसे कोई भर्ती निकाली, 50% सीट जो है रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए। जी और जी। कभी कभी इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं कि जो इस तरह की महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं या इस तरह का कुछ भी, हम्म, तो उनके लिए भी आरक्षण का प्राविधान उसमें रखते हैं। या हो सकता है कभी कभी नंबर वगैरह में छूट वगैरह का रहता है। सीटें अगर रिजर्व नहीं है तो कुछ हम्म, मार्क्स वगैरह वेटेज वगैरह का रहता है। तो अच्छा। वो तो जब भर्ती आती है तब डिक्लेयर होता है कि किस भर्ती में क्या देंगे वो। जी तो जी। आप जो है इस पर भी नज़र रखिएगा, जब भी भर्ती जो भी हम बताते रहते हैं वो या अन्य कोई भी भर्ती आती है, तो जी। उसका विज्ञापन जो है अपनी आँख से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़िएगा कि छूट किसको किसको क्या क्या दिया जा रहा है। जी अगर जो है आपकी जो कंडीशन है, इस तरह के कंडीशन में कोई छूट की बात उसमें की गई होगी, चाहे आरक्षण दिया जा रहा हो, सीट रिजर्व किया गया हो, या जी। उसमें कुछ वेटेज दिया जा रहा हो नंबर वगैरह का, या कुछ छूट दिया जा रहा हो, तो उसको आप जब हम्म, पढ़ेंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी भर्ती आती है उसका विज्ञापन खुद से डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से। हम्म, सबका अपना ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जी तो जी। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अखबार हम्म, में जब विज्ञापन आता है तो वहां पर लिखा होता है वेबसाइट क्या है।
जी उस वेबसाइट पर जा करके वहां से विज्ञापन डाउनलोड करके विज्ञापन में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी। दूसरे वेबसाइट से पढ़ेंगे हो सकता है सही जानकारी हो ना हो, लेकिन उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ रहता है और उसमें जो कुछ भी है वो मिलेगा। तो आपको जो है फोकस करना चाहिए कि आपने जो है बीएड किया है, टेट पास हैं, तो हमारा इससे 11 संबंधित और 18 दोनों में टेट हमने पास बता किया, रहे हैं टेट। बता रहे हैं बता रहे हैं हम जी लगातार बताते भी रहते हैं, सुनी भी होंगी, आगे भी बता रहे हैं अभी। तो आपको फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप बदल नहीं सकती हैं, जी। तो उसके लिए चाहे जितना सोच लीजिए हम्म, कुछ आप उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके जी हाथ में एक ही चीज़ है कि जो है आप जो डिग्री लेना था ले ली हैं, टेट वगैरह पास कर ली हैं, तो जी। पढ़ाई जारी रखिए कि आगे जो है जो कुछ भी करना हो उसके लिए हम्म, तैयारी। और लगातार हम बताते हैं कि जो है केंद्र सरकार एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई 2020 में, उसके तहत हर जी कक्षा में जी शिक्षक योजना शुरू होने जा रहा है। जी सर। लाखों पद उसमें भरे जाएंगे और पहले चरण में 2011 से 2018 तक वालों को लिया जाएगा। हमारा 18 का भी टेट पास और 11 का भी पास तो सर। पहले चरण में आप भी आ जाएंगे, हम्म, तो उसमें पूरा मौका आपको मिलेगा। तो हम्म, आप जो है उसके लिए जो कुछ बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए और हम्म, तैयारी जारी रखिए। और ग्रुप में अगर हैं व्हाट्सएप के तो अच्छी बात है, नहीं है तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हर जगह ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, लेटेस्ट अपडेट लेते जी रहिए। जी। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बस बाकी चीज़ें जो छूट देना वगैरह वो तो मिलेगा ही, गवर्नमेंट को जो देना है वो नहीं, देगी थोड़ा ही। सा बस ये डाउट होता है कि काफी एज हो गई है तो अब ये सब बेकार है, कभी इस कभी ऐसे। टॉपिक पर इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात हो चुका, बार बार वही जी रिपीट करेंगे तो फिर वही बात हम बोलेंगे। जी जी जी। और हम्म। ये सर जी ये पूछ रहे थे कि जैसे कि पढ़ाई ये कितने टाइम तक का ये चीज प्रक्रिया में आएगी हमारी, मतलब कि जैसे अभी आप बता रहे थे, हमने सुना था कि 6 महीने तक ये हमको पता चल जाएगा कि नियुक्तियां होंगी, ऐसा है? कोई भी चीज जो गवर्नमेंट को करना है तो वो गवर्नमेंट बताएगी ना एग्जैक्टली कि वो कब क्या करेगी। हम आप जो है जो सूचनाएं आ रही हैं विभिन्न माध्यमों से, जो संभावनाएं दिख रही हैं उस पे बात करेंगे, तो कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट जब बताएगी तभी होगा। जी तो आप जो है हम्म, प्रेजेंट टाइम में देखिए कि आपकी नीड क्या है। अगर जी आपको तत्काल पैसे की ज़रूरत है, तत्काल जॉब की ज़रूरत है, तो जी तत्काल में कोई प्राइवेट जॉब शुरू कर दीजिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो वो आप सब्जेक्ट से पढ़ाई से जुड़ जाएंगी और जी दूसरा आपका जो है टीचिंग का जो है प्रैक्टिस होने लगेगा हम्म, और पैसा भी आने लगेगा। और जी अगर आपको तत्काल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो हम्म, आप जो है 24 घंटे में 2 4 6 घंटा जो है हम्म, किताबों को वक्त दीजिए, जो बताया जाता है जैसे बताया जाता है तैयारी कीजिए और हम्म, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी सामने जी वो आप देखते जाइएगा क्या है कैसे करना है, वो जो कहा जाएगा करते जाइएगा। तो अभी जी। क्या आपकी आर्थिक कंडीशन क्या है, मतलब चल रहा है व्यवस्था या तुरंत आप जॉब की जरूरत है? नहीं नहीं सर, चल रहा है। अच्छा। उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी, हम्म, और अगर दिक्कत है तो भी, दोनों ही कंडीशन में अभी ये फरवरी का महीना है, जी स्कूलों में इस वक्त जो है वैकेंसी बहुत सारे आ रहे हैं। जी। और ये वैकेंसी मुश्किल से अब मान के चलिए 15 दिन और आएंगे या एक महीना और आएंगे, इसके बाद सारे स्कूल में टीचर रख लिए जाएंगे। सर मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो 90 का हाई स्कूल है उस समय हिंदी मीडियम ज्यादा चलता था, तो हिंदी मीडियम के ज्यादा पढ़े, तो इंग्लिश का इतना मतलब ज्ञान तो है लेकिन इतना नहीं कि हम आपको इंग्लिश निर्भर आपको ये बच्चे। पता है कि कमी क्या है, दिक्कत क्या है, लेकिन आपने उस पर काम किया उस कमी को दूर करने का। अरे जाइए प्राइवेट में पढ़ाने, ठीक है 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, 4,000 वाली मिलेगी, कोई स्कूल जी मौका तो दे, 2 ही हजार देगा, जी जी देगा जी। ना। मत दे, हाँ पैसा भी मत दे, पढ़ाने को तो दे कोई स्कूल। आप जाएंगी वहां बच्चों के बीच में, हम्म, रहेंगी उस एनवायरनमेंट में, रहेंगी बोलेंगी, हम्म, प्रैक्टिस होगा। आप ये क्यों सोच रही हैं कि कोई देगा कि नहीं देगा? आप ये सोचिए ना कि दे पैसा या मत दे वो सब जाए भाड़ में, हमको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगर वो नहीं कर पा रही हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो हम्म, आपको पता है कि इंग्लिश में हमें दिक्कत है, तो हम्म, आप जो है कहीं आसपास स्पीकिंग क्लासेस चलते हो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास घंटे 2 घंटे के लिए जाया कीजिए। जो जी कमियां हैं उनको सिर्फ सोचने से और उनको दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा। जी प्रतिदिन उन चीजों को जो है खत्म करना होगा जो कमियां हैं, और उनको वीक पॉइंट की जगह स्ट्रांग पॉइंट बनाना पड़ेगा ना।
जी जब आपको पता है कि इंग्लिश को लेकर के इस तरह की चीजें हैं तो उसको सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए। जी। सर ठीक जी, है। एक बात और पूछ रहे थे, हम्म। जैसे कि आपसे सुना था कि वो इंटरव्यू हो सकता है इसमें, तो इंटरव्यू के लिए हम क्या क्या तैयारी करें इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए कक्षा 8 तक की जो किताबें हैं, जी। जो भी सब्जेक्ट वहाँ चलते हैं, वो सारी किताबें आपको पढ़नी हैं, सारे हम्म, सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसकी तैयारी कीजिए। वही सुपर टेट आएगा तो वहाँ पर भी काम आएगा, वही इंटरव्यू अगर होता है तो वहाँ पर भी काम आएगा। सर जी 18 वाला हमने टेट दिया, फिर उसके बाद ओवर एज होने की वजह से हमको सुपर टेट देने को नहीं मिला, हम एज क्रॉस हो गई थी हमारी तो 40 सुपर से। टेट नहीं देने को मिला तो अब तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। अभी सी टेट का रिजल्ट आया है, जनवरी में सी टेट हुआ था, आपने दिया था? नहीं सर, नहीं तो दिया। ये आपकी कमी है ना कि कम से कम जो है ये एग्जाम हम देते रहें, ताकि इसी बहाने पढ़ाई होती रहेगी और हम चेक कर पाएंगे हम कितना तैयार हैं। हम्म, नहीं तो फिर वही आप बस एक ही रट करती रहेंगी कि जो है हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, इतने समय से हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इतने समय से हम पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से हमारा तैयार नहीं। इन चीज़ों को कहना नहीं है, इसके लिए करना है कि क्या करें कि ये चीज़ें जो प्रॉब्लम है, जो कमियां हैं, ये रहें ही ना। आपने जब ठान लिया है कि आपको जो है इस फील्ड में उतरना है, हम्म, तो फिर इस फील्ड में जब उतरना है तो आप देखिए ना, 24 घंटे में से कितने घंटे आप इसके बारे में सोच सकती हैं, इसको समय दे सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी हासिल करना चाहता है और 24 घंटे में 8 घंटा सोना, उसके बाद 16 घंटा, 16 घंटे में अगर 16 घंटा इसी के बारे में सोचता है, इसी से जुड़ा रहता है, 16 ना सही 10 घंटा इसी के बारे में सोचता है, इसी से जुड़ा रहता है, तभी तो वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाएगा। तो आप अभी क्या कर रही हैं? आप 24 घंटे में कितने देर जो है पठन पाठन से संबंधित कुछ भी करती हैं? कितने देर कुछ सर करती हैं? अभी हमने अभी 5 इसी वीक से स्टार्ट किया, हम आपको सही बताएं तो तो इस आपकी जो वीक से हमने कंडीशन है, स्टार्ट किया पढ़ना। देखिए, अगर रास्ता जो है 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक हम्म, है, हम्म, और आपकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 घंटा हम्म, लगेगा। हम्म, लेकिन अगर आप चाहती हैं जल्दी रास्ता तय करना, हम्म, 10 घंटे की जगह आप चाहती हैं 5 ही घंटे में हम रास्ता तय कर लें, तो जी आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, अब आपको तेज चलना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड डबल करना होगा। जी तो जी आप 10 घंटे का सफर जो है 5 ही घंटे में तय कर लेंगी। जी। अगर आप चाहती हैं कि हम और तेज चलें और कम समय में ये दूरी तय कर लें, तो जी आपको समय तय करना होगा कितने समय में हम चाहते हैं, उतने ही समय के आधार पर स्पीड भी बढ़ाना होगा। अब या तो स्पीड बढ़ा करके समय कम कर लीजिए, या स्पीड कम रखिए और समय ज़्यादा फिर लीजिए। तो आपके को लगता है कि आपका 10-20 साल और आप इंतजार कर सकती हैं, तो आराम से जैसे आज तक थी वैसे ही आप चलते रहिए, लीजिएगा 10-20 साल में नौकरी। नहीं, 6 महीना 1 साल के अंदर अगर लेना है। नहीं, एक बात सर हम आपको बताएं, हमको तो पता ही नहीं था, मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर हमने आपका वीडियो देखना शुरू किया। हम तो 10 साल से हम ये हो गया था कि अब ये सही बताएं, आपकी आवाज़ कटने तब लगी हमने है। वीडियो, हाँ फिर हमने आपका वीडियो देखा, तब हमको लगा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो तब फिर हमने फिर से कोशिश शुरू करी इस फील्ड में फिर से आने की। ये देखिए, सफल वही होता है जो निरंतर चलता रहता है, कभी स्पीड कम कभी ज़्यादा हो सकती है। जिस दिन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीएड के बारे में सोचा, उसी बीएड दिन हमने अपनी आपका, शादी के 11 साल बाद हमने बीएड किया था सर जी। आपने जब भी किया ये सोच कर किया ना कि हम जो है कुछ बनना चाहते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी ये सोचा जी होगा ना। जी जी जिस दिन बिल्कुल। आपके दिमाग में आया कि हमें बीएड करना है, जिस भी कारण से है, किसी के सलाह देने से आया या खुद से आया, जैसे भी आया, जी जी। जिस दिन आया उसी दिन से आपको निरंतर चलना था और हम्म, चलते ही रहना था। परिस्थितियां तो जो है अप डाउन होते रहते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कभी स्पीड कम कभी ज्यादा, हमेशा लेकिन चलते रहना था। तो हम्म, जब जो चलता रहेगा वो तो पहुंचेगा मंजिल तक, लेकिन जो बीच बीच में रुक रुक कर चलेगा तो फिर जो है वो नहीं पहुंच पाएगा मंजिल तक। तो जी अब तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया, आपको जानकारी थी नहीं थी, वो पुरानी बातें हो गई। जी। अब जब आपने फिर से तय कर लिया है कि नहीं हमको जो है मंजिल पाना है, तो इस मंजिल को पाने के लिए एक दिन भी अब ऐसा नहीं होना चाहिए
जिस दिन ये पॉइंट आपके दिमाग से हट जाए, आप किसी पार्टी में जा रही हैं, शादी में जा रही हैं, आप कहीं मार्केट जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कितनी भी बिजी हैं, जी 24 घंटे आपके दिमाग में ये चीज घूमते रहना चाहिए कि हमें जो है पढ़ना है, हमें तैयारी करना है, हमें प्राइवेट जॉब करना है, हमें स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना है, हमें स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करके इंग्लिश इंप्रूव करना है। जो भी इससे संबंधित आपको लगता है, जितना भी 24 घंटे में जितना ज्यादा सोचेंगी उतना ज्यादा करेंगी, जितना ज्यादा करेंगी उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगी, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी सफलता हासिल करेंगी। तो रुकना नहीं है, लगातार आप अगर आपने तय कर लिया है तो उम्र ये वो इन चीजों को साइड में कीजिए, पहले शुरुआत तो कीजिए प्रयास। आपको जॉब क्यों चाहिए? समाज सेवा करना है या पैसा चाहिए? नहीं सर, अब टाइम पास चाहिए। आपको बताएं, क्योंकि बहुत खाली समय हो गया। एक बेटा था, हस्बैंड थे, अब हस्बैंड नहीं है, बेटा है, वो बाहर पढ़ता है। हम्म। टाइम ही टाइम खाली है। चलिए, आपको टाइम जो है अपना काटना है तो थोड़ा हम सा मतलब कि उस चीज को क्वालिफिकेशन भी हमारे पास है, तो सोचते हैं उस कि चीज को इसी फील्ड में करें। उस चीज को थोड़ा सा छोड़ के हमने दो ऑप्शन दिए, उनमें से बताइए आपको टीचिंग में क्यों आना है? सिर्फ समाज सेवा करना है या पैसा भी चाहिए? सर मतलब लेडीज के लिए ये जॉब बहुत बेस्ट है, और थोड़ा पैसा हमने भी ये सब पूछा ही होता है। नहीं है, हमने आपसे हाँ, पूछा कि आप यहाँ क्यों आना चाह रही हैं, समाज की सेवा करने के लिए या पैसा भी चाहिए? पैसा भी चाहिए सर। तो पहले नंबर पर क्या रखेंगे? अगर कोई जो है पैसा न दे, कहे हमारे यहाँ पढ़ाइए, बिल्कुल पैसा न दे, तो आप कितने दिन जाएंगी वहाँ? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है तो जाएंगे। अगर क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आर्थिक अगर कंडीशन इतनी गवर्नमेंट गड़बड़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहे कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, हम आजीवन पैसा नहीं देंगे आपको, आप ज्वाइन कर हम्म, लेंगी आजीवन? उससे बाद देंगी? नहीं आजीवन तो नहीं करेंगे, हाँ तो साल दो आप साल कर सकते प्रायोरिटी हैं। बताइए ना कि प्रायोरिटी में नंबर वन पर पैसा भी है ना? जी हाँ हाँ। हाँ, बिना पैसे को कोई काम करता नहीं है, तो आपकी जो जी प्रायोरिटी है वो पैसा भी है। हाँ, हाँ। आपको बिजी रहना है। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही मिले, ठीक है? जी तो आपको बिजी रहना है, प्राइवेट में भी हो सकती हैं, पैसा चाहिए वो प्राइवेट से भी मिल जाएगा। तो आप जो है बीएड की हैं, टेट पास हैं, ऑलरेडी हम बताते ही रहते हैं 2011 से 2018 तक प्रथम चरण में होगा, उसमें आप आ रही हैं, आपका हो जाएगा। उसके लिए जो जो बताया जाता है वो तैयारी कीजिए। लेकिन जी। जब तक नहीं हो रहा है तब तक जो है आप कहीं हम्म, प्राइवेट ज्वाइन कर लीजिए, आपका समय भी कटने लगेगा, आप हम्म, जो है प्रैक्टिस भी होने लगेगा, तैयारी भी होने लगेगा, पैसा भी आने लगेगा। जी ठीक है? तो जी। इस समय हर स्कूल में लगभग, जहाँ कहीं भी जो भी स्कूल हैं, सब में हम्म, वैकेंसी आ रही है। अपना एक बायोडाटा बायोडाटा तैयार कीजिए, हम्म, और अखबार जो है 2-3 हम्म, अखबार संभव हो तो रोज पलटिए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या अन्य जो भी अखबार हैं, जी सर। इनमें विज्ञापन डेली आ रहे हैं। हम्म, तो 2-3 अखबार पलटेंगी, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें कोई न कोई विज्ञापन आता रहता है, वो जानकारी हो जाएगी। उसके बाद अपना बायोडाटा तैयार करके जहाँ हम्म, विज्ञापन आता है वहाँ भी जाइए, और आपके आसपास जितने स्कूल जानकारी हो रही है वहाँ भी एक बार विजिट कर लीजिए, अपना बायोडाटा वहाँ छोड़ आइए। तो जी आपको जो है जितनी जल्दी जॉब मिल जाएगा, तो हम्म, आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो 24 घंटे हैं, जैसा आपने बताया कि आप अकेले हैं, बच्चा बाहर है, जी तो अकेले में एकदम बिल्कुल हैं, तो 24 घंटे में 8 घंटा सोना हो गया, उसके बाद घर के कुछ काम हो गए, तो आप आराम से 8-10 घंटा हम्म, जो है दे सकती हैं। तो स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, 6 घंटा 8 घंटा वहाँ दीजिए। संभव हो हम्म, तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 घंटा वहाँ दीजिए। घर पर फिर जब खाली रहिए तो किताबें जो है लेकर के पढ़ाई हम्म, कीजिए। जी, ठीक है? और रही बात उम्र की, वो हम बता ही दिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप बस अपना हम्म, कर्म कीजिए, फल तो मिल ही जी। जाएगा। बस ये थोड़ा सा डाउट था, तो हमने कहा कि चलो से कंफर्म कर लें, तो जैसे कोई चीज करने में भी लगता है कि हाँ आप करें, कि हाँ थोड़ा सा हो जाएगा, ये था। अच्छा, तो सर, सर जी, हम्म फिर सिक्स से फर्स्ट से हम एट्थ तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, उनको हम्म अच्छी तरह से देख लें। हम्म उसके फर्स्ट कर लिए सर, अपने सारे सिलेबस लिखा, सब फर्स्ट से एट्थ तक का पूरा, उसके विषय सूची लिखी कि क्या क्या टॉपिक, मतलब अपने हिसाब से घर में बैठ के मोबाइल से जो भी जहाँ से मिलता है, तो हम्म उसको कलेक्ट किया कि हाँ करना है। तो अपनी स्पीड से तो हम करेंगे कि हाँ, हम जब तक आए तब तक हम बिल्कुल तैयार हो जाएं कि हमको देना है इंटरव्यू। हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि सर पूरी तरह से, बस ये है कि
क्योंकि उस समय भी नहीं हुआ था, हमारा 95 मार्क्स आए थे 11 में, तो बहुत हताश तो हो गए थे। अभी हम लगातार बता रहे जरूर। हैं, हाँ। हर कक्षा में शिक्षक योजना जो है यूपी गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है। उसके तहत जो है वर्षवार नियुक्ति होगी। जी। केंद्र सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के तहत ये सब हो रहा है। जी। तो आप जो है कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू डेमो जो भी होगा तो यही सब काम आएगा वहाँ। जी। और किताबों को पलटिए, समय दीजिए। और इंग्लिश में जहाँ आपको लग रहा है कि आप वीक हैं, तो इंग्लिश में जो है फ्लुएंटली बोलने के लिए। सर जी वीक तो थे, लेकिन 18 वाले में मेरे 30 में 30 अच्छे अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो 30 में 30 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, 18 में जब टेट दिया चले, था हमने। अच्छी बात है। लेकिन अब जो है जो भी आपको लगता है जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो इम्प्रूव करना है उसको फोकस जी। कीजिए, तैयारी कीजिए। और जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो सब लेते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं तो जी। जिस नंबर को कॉल की हैं इसी पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जी। जी। ठीक है, जी। जी सर जी, ठीक। चलिए रखें फिर। ठीक, थैंक यू सर जी। वेलकम।